सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हम चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत का कहना था, पाकिस्तान और चीन की सरहदें मिलती हैं, बाकी सब हमसे हज़ारों मील दूर है, पड़ोसी से ज़्यादा हमारे करीब कोई नहीं। चीनी सदर ने कहा, चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदार है। दोनों ममालिक ने सीपैक की तामीर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूती से आगे बढ़ाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमज़ोरी न समझा जाए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब में कहा, भारत होश के नाखुन ले, 5 अगस्त 2019 से बाहर निकले, मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात करें। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान को जिस बस्ती की तरफ धकेल दिया गया था उसमें ठहराव आना खुशाइंद है। तरक्की की तरफ सफर की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की आमद की अलामत है। महंगाई में कमी, माशी बेहतरी का इशारा और स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी में सरमायाकारों के एतमाद की झलक है। अरकान पंजाब असम्बली के वफ़द से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा, शहबाज शरीफ विफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। पंजाब में मरीम नवाज एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो नवाज शरीफ की बेटी होने के नाते ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हैं। अवामी खिदमत के मयार और रफ्तार से मुतालिक माजी की रिवायत आगे बढ़ा रही हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर का कहना है कि सियासी कारकुन है, सियासी नौकर नहीं। गलत को गलत और ठीक को ठीक कह सकते हैं। बानी पीटीआई ने भी बात ना मानी तो सदारत छोड़ देंगे। मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि चोरों को पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे, सियासत को कारोबार नहीं बनाएंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम खत को चार्जशीट करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई ने 2023 में भी आरिफ अलवी के जरिए एक खत आर्मी चीफ को भिजवाया था। उन्हें इस खत की रसीद मिली ना जवाब, अभी भी ना कोई रसीद मिलेगी और ना जवाब। बानी पीटीआई जान लें, संजीदा मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, बेमकसद खुतूत नवीसी से कुछ नहीं मिलेगा। एक इंटरव्यू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ऐन उस वक्त जब फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून बहा रही है, ये कहना कि अवाम और मुसल्लह फौज के दरमियान कोई खलीज हाइल हो गई है, इंतहाई अफसोसनाक है। जिला कुर्रम में बंकर गिराने का सिलसिला जारी। बालाई कुर्रम में मजीद 2 बंकर गिराने के बाद गिराए गए बंकर्स की तादाद 30 हो गई। फरीकैन भारी असलहा जमा कराएंगे। ज़ाती हिफाजत के लिए हुकूमत फरीकैन को कानूनी असलहा लाइसेंस जारी करेगी। फरीकैन ने असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार कमिश्नर को हार्ट ऑफिस में जमा करा दिया। ज़राए का कहना है कि प्लान के मुताबिक फरीकैन हुकूमत के पास जमा कराया गया असलहा अपनी मर्जी से किसी भी वक्त देख सकेंगे। कुर्रम अमन मुआहिदे पर अमल दरामद से मुतालिक कमिश्नर को हार्ट की सबराही में जिरगा कल होगा। एक फरीक टल पारा चिनार रोड खोलने से मुतालिक तजावीज़ देंगे। इस्माइली कम्युनिटी के मजहबी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन में ही अदा की जाएगी। तदफीन की तारीख, वक्त और मुकाम का ऐलान इंतजामात को हतमी शक्ल दिए जाने पर किया जाएगा। रिवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम स्विट्जरलैंड में पैदा हुए, नैरोबी में बचपन गुजारा, हार्वर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री ली। उनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं। अमरीकी मैगजीन वैनिटी फेयर ने प्रिंस करीम आगा खान को वन मैन स्टेट का नाम दिया था। प्रिंस करीम आगा खान ने सदर रेगन और गोर्बाचोव की जेनेवा में सिफारती बातचीत मुमकिन बनाई थी। प्रिंस करीम आगा खान के कायम किए गए बैनुल-अक़वामी इदारे मजहब और रंग और नस्ल की तफरीक से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म अमल हैं। प्रिंस करीम ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिसाली खिदमत अंजाम दी, जिस पर उन्हें निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज़ दिया गया। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर में कम्युनिटी के जमात खानों में खुसूसी दुआएं की गई।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर इजहार अफसोस। कहा, प्रिंस करीम आगा खान की वफात हम सबका ज़ाती नुकसान है। वो पाकिस्तान के दोस्तों और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अफराद में नुमाया थे। दुनिया में क़याम अमन और पाकिस्तान में समाजी तरक्की के लिए प्रिंस करीम की खिदमात को याद रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि प्रिंस करीम आगा खान ने आलमी सतह पर कम्यूनिटीज़ की बेहतरी के लिए नहायत अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि प्रिंस करीम आगा खान की समाजी शोबों के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। दुनिया इंसानियत की हमदर्द शख्सियत से महरूम हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्रिंस करीम आगा खान की समाजी खिदमात को खराज तहसीन। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का अपने दोस्त प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। तरक्की और अहम चैलेंजेस से निपटने में प्रिंस करीम की खिदमात का एहतराम। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि उनका बस चले तो वो श्रीनगर जाकर वहां क्रिकेट लीग कराएं। मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा कि स्पोर्ट्स की वजह से आप पड़ोसी मुल्क से ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अगर नीयत ही ना हो तो काम नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की यौम यकजहती कश्मीर पर लिबर्टी चौक लाहौर आमद। तकरीब में शिरकत, शहदा की तस्वीर पर फूल रखे, शमाए आज़ादी रोशन की और शहदा कश्मीर की यादगार पर फूल रखकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अलामती खामोशी भी इख्तियार की गई। तकरीब में कश्मीर की मुनासबत से पिक्चर वॉल की नुमाइश हुई और यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से नगमा भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से सिर्फ सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत चाहते हैं। अपनी आज़ादी की जंग कश्मीरी आवाम खुद लड़ेंगे। कानून साज असम्बली से खिताब में उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हरबी और अस्करी जद्दोजहद करना कश्मीरी आवाम का हक है, जिससे दस्तबरदार नहीं होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कश्मीरियों की गैर मुतसलसल हिमायत का यादा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करती है। आज़ादी और वक़ार के जायज़ उसूल में कश्मीरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की हालत इज़ार के इज़ाले के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। ग़ासिब भारत ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को कैद कर रखा है। लाहौर में रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे भी हालात हों, पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ खड़े। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ के कायम मुकाम मकाम सफ़ीर मौलवी सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी और मौलाना फजल रहमान खलील भी मुलाकात में शरीक थे। बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI और वज़ीर आला KP का अफ़गान क़यादत के लिए खुसूसी खैर सगाली पैगाम पहुँचाया। कहा, कबायली और सियासी अमायदीन और उलमा का वक्त अफ़गानिस्तान लाना चाहते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की मजबूती ख़ित्ते और अवाम के मफाद में है। ज़िला खैबर के इलाके में रिखेल में इंसदाद पोलियो टीम पर दहशतगर्दों की फायरिंग। पोलियो टीम महफूज रही। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से एक दहशतगर्द जख्मी। दहशतगर्द असलहा छोड़कर जख्मी हालत में फरार। नवाबशाह में पोलियो टीम से झगड़ा करने वाला एक शख्स ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने इंसदाद पोलियो टीम से हाथापाई की। बंदरगाहों के ऑपरेशन डिजिटलाइज ना होना, जाली इनवॉइसिंग, गलत डिक्लेरेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, स्मगलिंग और ग्रीन चैनल के गलत इस्तेमाल का सबब बन गया। इस वजह से सिर्फ 5 बरस के दौरान चीन के साथ पाकिस्तान की तिजारत में 5,500 अरब रुपए का फर्क सामने आ गया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्स ऑपरेशन दीगर ममालिक के साथ डिजिटल जराये से जुड़े हुए नहीं हैं, अंडर इनवॉइसिंग का सबब बन रहे हैं। वज़ारत दिफा के ज़राए के मुताबिक इस बात की खोज मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात की टास्क फोर्स ने लगाई। बंदरगाहों के अंदर और FPR और कस्टम्स हुकाम के साथ मतलूबा डिजिटल राबतों का फुकदान भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल और चोरी का बाइस है। पाकिस्तान में सिंगल विंडो के जरिए माली लेन देन भी डिजिटल बुनियादों पर नहीं किया जाता, जिससे गलतियाँ होती हैं और अंदाजन खरबों रुपए का टैक्स चोरी होता है। ज़राए कहते हैं कि इंस्पेक्शन का निज़ाम भी सेंट्रल सिस्टम के साथ मुंसलिक नहीं, लिहाजा गलतियों, हेरा फेरी और ताख़ीर के खदशात रहते हैं।
मुजफ्फरगढ़ में एंटी रेप एक्ट के तहत खातून के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली खातून पर मुकदमा थाना सिटी में दर्ज किया गया। खातून ने इल्जाम लगाया था कि 2 अफराद ने अगवा करके ज्यादती की। अदालत में खातून अपने बयान से मुनहरिफ हो गई थी। अदालत में खातून ने कहा था कि शक की बुनियाद पर मुल्ज़िमान को मुकदमे में नामजद कराया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने चीनी कंपनी को बाज़ाब्ता तौर पर कराची में ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत दे दी। बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात में सूबाई वजीर ने यकीन दिलाया कि हुकूमत सिंध सरमाकारों को टैक्स में रियायत, ज़मीन की फराहमी और रेगुलेटरी मंजूरी के अमल को आसान बनाने समेत हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। बीजिंग में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हममंसब से मुलाकात में इंटेलिजेंस शेयरिंग मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। सरहदों को पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए महफूज बनाने से मुतालिक ताउन पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का भी फैसला। कोयटा से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुसाफिर कोच सर्विस मुअत्तल। कोच मालिकान ने गाड़ियां एयरपोर्ट पर खड़ी कर दी। कोच मालिकान का कहना है कि कौमी शाहराहों पर भत्ताखोरी और बेअमनी के बायस सर्विस मुअत्तल की गई है। एक्सपो सेंटर लाहौर में कुतुब मेला चेयरमैन पेम्ब्रा सलीम बेग ने इफ्तिताह किया। बुक फेयर में 250 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की पब्लिशर्स ने स्टॉल्स लगाए हैं। बुक फेयर 5 रोज तक जारी रहेगा। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर और आज़ाद कश्मीर में रैली और मुजाहरे कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा।